अब ना रहे तेरा कागज कोरा। तुम पैसों के लिए अपनी उस मोटी मालकिन क्या काम करती हो? तुम पैसों के लिए वहाँ क्यों काम करती हो? पैसे तुम हमसे ले लो ना। नहीं, ये पैसे की बात फिर कभी मत बोलना, वरना हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम हमको पैसे दोगी तो तुम मलकाइन और हम नौकरानी बन जाएंगे। तुम हमारी दोस्त बनना चाहती हो कि मलकाइन? दोस्त, सबसे पक्की दोस्त। तो फिर कभी पैसे की बात मत करना। ठीक है, कभी नहीं करेंगे, सच्ची। ये लो। सबका ब्याह हो रहा है, बस हमारा ही नहीं। हमारी ही किस्मत फूटी हुई है। हमारी किस्मत में बस बर्तन घिसना लिखा है और कुछ नहीं। इसलिए कल से वही करने वाले हैं। कल से हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, काम करने और बर्तन घिसने। अरे हाँ काशी, सुना है उर्मिला दीदी का भी रिश्ता पक्का हो गया है। तुम उनके घर पे भी काम करने गई थी का? नहीं, हम नहीं गए थे। वो बैजंती है ना, वो हमको लेकर गई थी उर्मिला दीदी से मिलाने। का? बैजंती? वो कौन है? ओ जवाहर बाबू की बिटिया है ना, वो हमारी दोस्त बन गई है। अरे वाह वाह भाई वाह। अरे खेत की मूली ने दोस्ती भी किया तो किससे? अरे ऊंचा खजूर से। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अरे बड़े बड़े लोगन के बच्चों के साथ दोस्ती करके खूब फायदा उठा रही हो तो, है ना? तुम्हारे दिमाग को तो हम दाद देते हैं काशी। एगो तुम हो गोबर का छोत। अरे देने वाले ने सूरत तो काली दिया ही है, तुम्हारा खोपड़िया भी खाली का खाली ही दिया है। काजी का जिंदगी भर बर्तन ही घिसती रहोगी तुम, हैं? अरे ओ काशी, चला उठो, बाहर जाके हमरा कपड़ा लेके आओ जो सूख गया हो तो। चलो अरे पैंदा कछु सीखो, इस काशी छटंकी से कुछ सीखो। अरे जब तक ऊपर नहीं देखोगी तो ऊपर पहुंचोगी कैसे? हाँ, हम जगन्नाथ बाबू की पत्नी से बात किए थे। वो हमको बता रही थी कि उनका बेटे का सगाई है। उस समय हुआ लोगों की उनको बहुत जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, तो हम तो जाएंगे ही और साथ में तुम्हारी भी बात करके आए हैं। हाँ, अरे काम के ही बहाने से ही काशी कहते रहे तुम भी बड़े बड़े लोगन के बच्चों के साथ दोस्ती करने का मौका ढूंढना। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? बैजंती, बैजंती, अरे बैजंती दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? पता नहीं, कह रही थी अपनी दोस्त को ढूंढने जा रही है। कुछ काम था क्या? हाँ, एक नया सौदा पक्का हुआ है, ये उसी के कागजात हैं। एक बार बैजंती अपने हाथ से छू लेती तो उसके बाद हम दस्तखत कर देते। बैजंती का हाथ लगाना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है कि हाँ, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सौदा कामयाब हो, और वो तभी होगा जब बैजंती इसे अपने हाथों से छुएगी। और ऐसा हम पहली बार तो नहीं कर रहे ना। पिछले कुछ सालों में हमारी जो भी तरक्की हुई है वो केवल बैजंती के शुभ कदमों से हुई है। कौशल्या भाभी,
आगे भैया। खुश रहो। कैसे हो तुम? बस आपका आशीर्वाद है। खुश रहो खुश रहो। कैसी आप कौशल्या भाभी? मैं ठीक हूँ। अरे अरे बस 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 बेटा। अब आप हमारे गले लगा कीजिए, बड़े हो गए आप, शादी होने वाली है आपकी। अरे भैया भाभी आइए ना, आइए। जो है, तुमने नंदू के लिए लड़की ढूंढकर हम पर बड़ा उपकार किया है। कहने के लिए तुम छोटे भाई हो, लेकिन एक बड़े भाई की तरह तुमने हमें संभाला है। कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? जैसे नंदू आपका बेटा है, वैसे हमारा भी तो बेटा है। वैसे आपने जो लड़की देखी है नंदू के लिए, वो कैसी है? अरे उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है भाभी। वैसे आज हमने उन्हें यहाँ बुलाया, आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी अच्छी बहू मिली है आपको। ये आपने अच्छा किया जो उन्हें पहले बुलवा लिया, वरना आपके भाई तो आप पर इतना भरोसा करते हैं कि बिना लड़की को देखे अपने बेटे को ब्याह देते उससे, है ना? अरे ताया जी, अरे वैजंती, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, छोड़ दीजिए इसे। हाँ, ये वैजंती देवर जी की लॉटरी की टिकट है, अगर इसे कुछ हो गया तो? आप भी ना भाभी, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। वैजंती बेटा, इन कागजातों को अपना हाथ लगाओ। बाबूजी, नंदू भैया कहाँ हैं? बेटा अंदर कमरे में, जाओ मिल लो। चलो काशी, हम नंदू भैया के पास जाकर उन्हें बताते हैं उनके लिए हमने कितनी अच्छी दुल्हन पसंद की है। चलो। आप हमारे लिए चॉकलेट लाए हो? आपको याद था? आपने हमें चॉकलेट दी है, फिर तो हमें आपको पता नहीं होगा कि हमारे होने वाली भाभी कैसी है। बहुत सुंदर है वो, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, छोटी सी नाक और मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी है उनकी। बहुत गोरी है वो, बिल्कुल मलाई जैसी। हाँ, मलाई जैसी। आप देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। अब हम देखते हैं कि आप सबके लिए क्या क्या लेके आए हैं, और जो हमें अच्छा लगेगा ना वो हम पहले ही रख लेंगे। नंदू भैया ध्यान से, नीचे कांच है।
बजंती, जब तुमने इशारा करा तो उन्होंने सुन लिया, पर जब हम बोल रहे थे नीचे काचे, तो वो क्यों नहीं रुके? क्योंकि इन्होंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। हमारे नंदू भैया ना तो बोल सकते हैं ना तो सुन सकते हैं। देखो तो हमारी उर्मी को कैसे शर्मा रही है। इसके तो गाल भी लाल हो गए। ये लाली की लाली है, शर्म की लाली। देखो, हमने तुम सबको यहाँ पे हमें तैयार करने के लिए बुलाया है, सताने के लिए नहीं। एक तो हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। 2 दिन में इतना कुछ बदल गया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो उनके चाचा और चाची हमसे मिलने आ गए, उसके बाद उनकी बहन, और अब आज ये सगाई। हमारा जी तो बहुत घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। एक काम करो, अपने होने वाली उनकी तस्वीर देख लो। तस्वीर कहाँ से लाए? हम तो उनसे मिले भी नहीं हैं। हमें उनका सिर्फ नाम पता है। क्या नाम है? नंद कुमार। बाबूजी, हम तैयार हैं भाभी जी के घर जाने के लिए। हाँ बेटा, हम भी तैयार होते हैं, लेकिन पहले आपके नंदू भैया को तैयार कर दे, फिर हम सब साथ में चलेंगे, ठीक है? नहीं बाबूजी, हमें अपनी दोस्त काशी को लेकर आना है। हम सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन बेटा देरी मत करना, ठीक है? ठीक है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मालिक। मालिक, भर भर थाली खाना खाते हो और हाथ इतना ढीला। पूरा घर सजावट के लिए पड़ा है अभी। थक गए होंगे आप, चाय पी लीजिए। वो उर्मिला बिटिया कहाँ है? उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, उसकी सहेलियां हैं उसे सजाने के लिए। देखो, हमारी बेटी बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिखनी चाहिए, और उससे ये कह देना कि ससुराल वालों के सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए बस उतना जवाब दे, उसके अलावा एक शब्द भी ना बोले। ये काशी का घर कहाँ है? वहां पर। आज भी पढ़ रही हो? वैजंती, तुम यहाँ? हमने तुमसे कहा था ना, हमारी भैया की सगाई वाले दिन कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। भूल गई? आज उनकी सगाई है। आज हो रही है उनकी सगाई? हाँ, और वो भी अभी। हम तुमको ले जाने के लिए आए हैं। चलो जल्दी, देर हो रही है। पर मास्टर जी ने जो काम दिया था वो, कल हम तुम्हारे स्कूल आकर मास्टर जी से बात कर लेंगे, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलो, हमने साथ मिलकर भाभी को पसंद किया था ना, अब साथ मिलकर ही उनके भैया से सगाई करवाएंगे। पर वहाँ समझ गए तुम इसलिए बहाना बना रही हो ना, क्योंकि उस दिन तुम्हें जगन्नाथ जी ने अंदर आने से मना किया था। नहीं, वो बात नहीं है, वो ही बात है, हमें पता है। पर तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अरे भाई, हम लड़के वाले हैं, ठीक है? अब चलो। पर पता नहीं क्यों हमको शादी भी अच्छा नहीं लगता।
हम भी नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम चलते। सच्ची तुम चलोगी? हमें पता था कि तुम हमारी बात जरूर मानोगी, क्योंकि तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त जो हो। अब चले?